साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के वसंत कुंज नॉर्थ थाने की पुलिस ने एक घर से सेंधमारी कर लाखों की ज्वेलरी, गिफ्ट और कैश आदि की सेंधमारी के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी सहित रिसीवर को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने 30 लाख से ज्यादा के सोने के हीरे के आभूषण, 13 कीमती कलाई की घड़ियां, आईफोन और अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। आप ये घर देख रहे हैं जिसकी खिड़की को तोड़कर आरोपी अंदर घुसा और फिर लाखों की ज्वेलरी और कैश को हाथ साफ कर दिया। दरअसल जितेंद्र कंपनी की बेटी की दिसंबर माह में शादी होने वाली है, जिसके लिए वो पहले से ही तैयारियों में जुटे हुए हैं और सामानों, गहनों और गिफ्ट आदि की खरीदारी कर इकट्ठा कर रहे थे। बेटी को देने के लिए लाखों रुपए मूल्य के सोने के हीरे के आभूषण और मेहमानों को देने के लिए कलाई की घड़ियां, आईफोन खरीद कर घर में रखा था। दिवाली के अगले दिन 25 अक्टूबर को ये अपने परिवार संग उत्तराखंड गए थे, जहां से 28 तारीख को सुबह लौटने पर उन्हें घर में रखे सारे सामान गायब मिला और पूरा घर अस्त व्यस्त दिखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत वसंत कुंज नॉर्थ थाने में शिकायत दर्ज की। पूछताछ में आरोपी ने अपनी सम्मिलित स्वीकार की है। इससे निशानदेही पर कुछ सामान भी बरामद किए हैं। आगे की पूछताछ उसने जटवाड़ा सोनीपत के एक कप्तान सिंह के सामानों को देने की बात बताई है, जिस पर प्रतिक्रिया करते हुए पुलिस ने भी उसे दबोच लिया है। 25 को हम आफ्टरनून गए थे यहाँ से, घर से बाहर 2 दिन के लिए। उसके बाद हम 28 को वापस आ गए थे 6:30 बजे। जब हमने घर आए तो हमने अपना दरवाज़ा खोला तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, जिसके ताले तो खुल गए थे, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, तो लगा अंदर से चिटकनी लगी हुई है। फिर उसको थोड़ा सा पुशअप ऐसे ऐसे किया तो वो दरवाज़ा खुल गया। जब हम घर के अंदर घुसे तो हमने देखा हमारा सारा घर का अलमारियाँ खुली हुई थी और हमारा सारा सामान बिखरा हुआ था और निकला हुआ था। जब उसी समय हमने 100 नंबर पे पुलिस को फ़ोन कर दिया था। उस समय उसके बाद पीसीआर आ गई थी। पीसीआर वालों ने अंदर आके देखा तो सारा उन्होंने थाने को इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद थाने के बाद सारी थाने की पुलिस आ गई थी, जिसमें पहले तो यहाँ का बीट ऑफिसर आया था। बीट ऑफिसर ने फिर आगे इमीडिएटली जगह देखने के बाद थाने में फ़ोन किया। उसके बाद एसएचओ आए थे, एसीपी अजय बेनीवाल आए थे, डीसीपी ऑफिस से भी आए थे मनोज जी, और सब उन्होंने देखा तो उन्होंने वारदात को देखा। उन्होंने उसके बाद क्राइम टीम को बुलाया था और वो फिंगर वाले भी आए थे यहाँ पर। रात के 3 बजे तक उन्होंने अपने सारे एफर्ट किए थे और कहा था कि जो भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी वो हम आपके लिए करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि चोर पकड़े गए हैं और कुछ रिकवरी हुई है, जो आपने हमें लिस्ट दी थी। पिछले महीने एक बर्गलरी रिपोर्ट हुई है वसंत कुंज नॉर्थ थाने में, जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। C2 ब्लॉक होती है इसमें वसंत कुंज में। वहाँ घर पे बर्गलरी की हमारे पास कंप्लेंट आई है, जिस कंप्लेंट के ऊपर हमने केस रजिस्टर करवाया था बर्गलरी की। और उसमें जो कंप्लेनेंट की बेटी है उनकी शादी दिसंबर में होना था। उसके लिए जो ज्वेलरीज और बाकी जो गिफ्ट आइटम्स वगैरह इन्होंने जो घर पे रखा था वो चोरी हो गई थी। तो हमारा टीम फिर तुरंत रजिस्टर करके लीगल एक्शन लेने के बाद इसको डिटेक्ट करने के लिए पूरा टीम इसमें लग गया था। जो टीम मेरे साथ में खड़े हैं, एसीपी वेदवाल जो है, एसीपी वसंत कुंज और एसएचओ की जो अभी काम देख रहे हैं, इंस्पेक्टर कुलदीप है और बाकी जो टीम पीछे हैं, वो सभी अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के इसमें लगना शुरू कर लेते। इनिशियली हमारे पास जो मौके पे जो फिंगरप्रिंट निकाला गया है, इसमें मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ जो हमारा सीआरओ फिंगरप्रिंट ब्यूरो, जो इंस्पेक्टर सुशील और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जसवंत है, ये दोनों ने इतना अच्छा काम किया था। उसमें जो फिंगरप्रिंट्स है उसको प्रॉपरली निकाल के उसको मैच करना शुरू किया था। मैच करने के टाइम में हमारा एक जो अक्यूज़ड है उसकी जो प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है उनकी इसमें नाम आई थी, जो सुनील कुमार गुप्ता नाम की। 38 उम्र की इसकी एज है और रहने वाला वैसे देवरिया की है और यहाँ रहता है महिपालपुर में। तो हमने फिर ट्रेस करना शुरू किया इसकी लास्ट कब ये छूट के आया है, कहाँ रहने वाला है, कहाँ गया है, क्या रूट लिया है, इस तरह की। तो फिर हमने इनको पकड़ने के बाद फिर इन्होंने जो सामान यहाँ से चोरी किया है इसको इन्होंने सोनीपत में एक जगह पे कप्तान नाम के एक बंदे को दे दिया था। तो वहाँ भी हमारा टीम फिर फर्दर प्रोसीड किए। वहाँ से भी हमने पूरा जो ज्वेलरीज है सारी की सारी करीब 30 लाख की ज्वेलरी और वॉचेस, रैडो की, अरमानी की वॉचेस है, वो रिकवर किया हमने पूरा। और जो मोटरसाइकिल इसमें यूज़ हुआ है ये क्राइम को कमिट करने के लिए, वो भी हमने रिकवर कर लिया था।
तो इस केस हमने ऑलमोस्ट फुल रिकवरी के साथ में हमारा टीम ने इसको सॉल्व किया है। सर, वारदात के बाद आपने मौके पर जाके कई टीम बनाई, तो उसमें क्या सीसीटीवी भी मिले थे? ये 2 आरोपी पर पहले से कितने मुकदमे हैं? काफ़ी टेक्निकल सर्वेलेंस हमने माउंट कर लिया था तुरंत, और उसमें काफ़ी टेक्निकल एविडेंसेस भी हमारे पास आई है, जिसकी बेसिस में हमारा लीड मिल गया है इस केस को क्रैक करने में। परिवार का कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने काम किया है, शायद बेटी की मेरी शादी थी, शायद दिल्ली पुलिस बहुत बड़े काम करके हम लोगों को उम्मीद जगाई है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो फैमिली काफ़ी खुश थे, क्योंकि शादी इतना नज़दीक था, तो इसके बीच में इनको दोबारा भी ये सारी चीज़ तैयार करना भी बड़ी मुश्किल थी। तो उन्होंने काफ़ी खुश महसूस किया है दैट पुलिस ने इतना अच्छा काम इतना जल्दी कर लिया है। सर, इस गुड वर्क में खास बात क्या रही होगी? जो मेन जो मैं एम्फोसिस करना चाहता हूँ, जो रिसेंटली हमने जो शुरू किया था क्राइम टीम की ट्रेनिंग करवा के, जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो मौके पे निकालने में जो हमारा सीनियर ऑफिसर्स की जो डायरेक्शंस रहती है उस हिसाब से, तो उसकी काफ़ी फ़ायदा हमारा मिला।